हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नप्लेक्स। आज हम इस वीडियो में जो है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी बुक से लेंगे 10.21 और 10.22। ठीक है, पहले 10.21 को हम देख लेते हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन उन्होंने लिया है, इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। प्राइमरी एल्किल हैलाइड C4H9Br, ये रिएक्टेंट ए मान रहा है, रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B, मीन्स C4H9Br को हम रिएक्ट करा रहे हैं किससे? एल्कोहलिक KOH से। तो क्या बना रहा है बेटा? ये मान लो तुम्हारा A है, बना रहा है B, और अगर B को रिएक्ट करा दें HBr के साथ तो C बना रहा है। कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव C, विच इज़ एन आइसोमर ऑफ A, मतलब C आइसोमर है A का। ठीक है ना। देन क्या कह रहा है? व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, मीन्स अगर A को हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दें तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका D बन जा रहा है। और ये जो D बन रहा है वो क्या है? मीन्स यहाँ पे डबल हो जा रहा है, C8H18 बना रहा है। ठीक है ना। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहा है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। मीन्स यहाँ पे एक और भी चीज़ कह रहा है कि अगर N-ब्यूटिल ब्रोमाइड है ना, मीन्स अगर C4H9Br को अगर हम देखते हैं, C4H9Br को हम कैसे लिख सकते हैं? पहले इसको देखते हैं। C4H9Br, ठीक है, यहाँ पे इसने कहा है C4H9Br को लिखने के लिए, तो C4H9Br को हम दो तरीके से लिख सकते हैं आइसोमर, CS3 CS2 CS2 CS2Br, और दूसरा हम लिख सकते हैं CS3 CH3 CH CS2Br। क्योंकि यहाँ पे इसने कहा है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, तो ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। इसको दो और आइसोमर बना सकते हैं हम, लेकिन वो क्या होंगे? 2 डिग्री वाले होंगे, इसलिए हम उसको नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इसने क्या कहा है कि N-ब्यूटिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, विच इज़ डिफर ना फ्रॉम द कंपाउंड, ये जो C8H18 बनेगा वो इसका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए N-ब्यूटिल ब्रोमाइड का। इट मीन्स ये जो पहला वाला आइसोमर है इससे रिएक्शन हम नहीं कराएंगे, हम रिएक्शन किससे कराएंगे? सेकंड वाले से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है ना। तो अब हम रिएक्शन करके देख लें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही था रिएक्शन करना, तो आसानी से हम रिएक्शन करा लेंगे। कैसे कैसे? जैसे बोलता जाएगा वैसे हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे रिएक्शन? पहला हमने बनाया CS3, प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेंगे, कौन सा? C4H9Br। ठीक है। इसको अब रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। और आपको अच्छे से पता है कि एल्कोहलिक KOH लेंगे तो क्या बनाता है? तुम्हारा अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। अब अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे देखो कि Br और इसके जस्ट बगल ये हाइड्रोजन को हटा सकता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन हम यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट लेंगे। क्या बना लेगा आपका? CH3 CH, यहाँ चूँकि हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कर लेगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि KOH के बाद रिएक्शन कराएंगे। ये आपका A था, ये आपका B बना,
अब बी को रिएक्ट कराएंगे HBr के साथ, HBr और HBr के साथ कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो आपको अच्छे से पता है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, एम रूल। और यहाँ पे बेसिकली ये एल्कोहलिक केवज जब हुआ था तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ था, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हुआ था जिसमें कि हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होकर के अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। अब फिर यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एम रूल को फॉलो करेगा चूँकि तुम्हारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब यहाँ पे एम रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे, डबली बॉन्डेड कार्बन की उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, मीन्स ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और Br इस कार्बन पे जाएगा और प्रोडक्ट क्या बना लेगा तुम्हारा CH3 यहाँ पे इधर बगल में बना लेते हैं प्रोडक्ट CH3 यहाँ पे आपका Br जुड़ जाएगा और CH3 बना लेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा प्रोडक्ट है C। और क्या कह रहा है कि अब A को हम किसके साथ रिएक्शन करा दें, सोडियम के साथ रिएक्शन करा दें। और सोडियम के साथ जब रिएक्शन करोगे बेटा, मतलब A को हम यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करा दें, सोडियम के साथ। और सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो अच्छे से पता है ये कौन सा रिएक्शन हो जाता है तुम्हारा, वुड्स रिएक्शन हो जाता है। अब वुड्स रिएक्शन है तो आपका, अब वुड्स रिएक्शन होगा तो आप जानते हैं ये डबल कर लेगा और रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2 CH3 ठीक है। और आपका प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, D बन जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या कह रहा है C8H18 है ना, C8H18 बन गया आपका, विच इज़